चलिए अब हम आपका देखते हैं प्रश्नोली 5। ठीक है, प्रश्नोली 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक बिंदु P से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु P क्या है, एक देखो यहां पर मैंने एक वृत्त लिया हुआ है, ठीक है ना। इस वृत्त में एक बिंदु P है, उस बिंदु से वृत्त का केंद्र कितने सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर। देखो मैंने बताया कितना सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। फिर बोल रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा मैंने क्या लिया, पीबी, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो आपको बोल रहा है आप वृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है क्या क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त COR जिसमें क्या है P से या O से P लिखो, चाहे O से P लिख देते हैं तब भी कोई नहीं, P से लिखेंगे, सॉरी इसमें कहां से लिखेंगे, P से लिखेंगे। ठीक है, तो P से O जो दिया गया है ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, और P से B जो कि स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तब आपको क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पर, वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पर, O से B या B से O लिख सकते हो, O से B ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करना है आपको, निकालना है। ठीक है, O से B आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि, ठीक है, देखो हम जानते हैं कि इंग्लिश में ना, थोड़ा इंग्लिश में लिखने सीखो, वी नो दैट बोलते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट। इसका मतलब होता है इंग्लिश में हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि वृत्त के स्पर्श रेखा, वृत्त के स्पर्श रेखा पर वृत्त के त्रिज्या, त्रिज्या द्वारा खींची गई रेखा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये हमने पढ़ा है प्रमेय नंबर 11 में। वृत्त के स्पर्श रेखा पर वृत्त के त्रिज्या द्वारा खींची गई रेखा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, लंब होगा, इसका कहने मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। अब देखो, अब हमें क्या मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया। क्या मिल गया, त्रिभुज PBO, एक त्रिभुज मिल गया। कैसा त्रिभुज मिल गया, समकोण त्रिभुज। कैसा है ये, समकोण त्रिभुज है। कैसा, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, जिसको प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण। अब देखो ये इसका कर्ण कौन सा हो जाएगा जी, कर्ण कौन हो जाएगा, PO। कर्ण क्या होगा, PO का स्क्वायर, ठीक है, लंब PB का स्क्वायर प्लस आधार OP, आधार क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर। ठीक है, OP लंब हो गया। तो अब चलिए वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। O से B की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और P से B जो है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100, और ये हो जाएगा OB का स्क्वायर, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। अब OB बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर OB का स्क्वायर, ये जो है इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 - 64। तो OB बराबर आपका हो जाएगा, OB का स्क्वायर इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 10 में से 64 घटेगा तो कितना आता है 36। कितना आ जाएगा 36, देखो 36। अब देखिए OB, तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 36। और 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6, यानी OB बराबर आपका आ जाएगा 6। और इसका मात्रक क्या हो जाएगी जी, जिसका इन दोनों को मात्रक क्या है सेंटीमीटर, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अतः आप बोल सकते हैं जो वृत्त दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या OB बराबर आपका आएगा 6 सेंटीमीटर होगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न नंबर 1 जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग। देखिए प्रश्नोली 5 का आपका प्रश्न नंबर 2, इसमें आपका दिया गया प्रश्न, दी गई आकृति, ठीक है 113, जो कि जिस तरह इस तरह का एक आकृति बना हुआ है, आप अपने बुक पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें बोला है कि कोण POQ, देखो कोण POQ माने इस कोण की बात कर रहा है, POQ, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 अंश दिया हुआ है। ठीक है,
और बोल रहा है ए से पी तथा ए से क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो ए से पी और ए से क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो कोण पी ए ओ, ये देखो पी ए ओ इस कोण की बात कर रही है, ओनली ये आधा इतना कोण की बात हमको नहीं, इस कोण की वैल्यू दे रहा है और इसका पूछा है, ठीक है। ज्ञात कीजिए बोरा मान ज्ञात। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो अगर आपको कुछ दे रहा है डायग्राम में, यानी कुछ डाटा दे रहा है, एक देख पा रहा हो ये एक त्रिभुज बना हुआ है और ये देख पा रहा हो ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूपता सर्वांग समता प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है, सर्वांग समता, ठीक है। चलिए हम कैसे करेंगे देखते हैं। दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज हम ले लेते हैं ए पी ओ और त्रिभुज ए क्यू ओ में। ये देखिए, तो आप लोग देख पा रहे हो सबसे पहले ओ से पी बराबर होगा ओ से क्यू का, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की क्या है जी, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग देख पा रहे हो, देखो कोण, देखो कोण नहीं, कोण नहीं, ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो कोण नहीं, ए से पी बराबर होगा, ए से पी नहीं जी, सॉरी, हाँ ए से पी, सॉरी, ठीक ठीक, ए से पी बराबर होगा ए से क्यू को। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वृत्त के बाहर स्थित क्या है, वृत्त के बाहर 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 स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की दूरी, या ऐसे लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा नहीं, ऐसे लिखो, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होता है, हमने पढ़ा है ना, स्पर्श रेखा की दूरी। हमको मालूम है कि वृत्त के बाहर से कोई बिंदु लेते हैं तो उससे स्पर्श रेखा की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और देखो ओ से ए जो होगा बराबर होगा ओ से ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, साइड साइड से त्रिभुज ए पी ओ जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू ओ। हम लोग को पता है कौन से प्रमेय से, साइड 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 समरूप सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक है। सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। जब त्रिभुज सर्वांग सम होती है तो क्या होता है, जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्या, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका कहने का मतलब देखो इधर हमको क्या, मैं बोल सकता हूं कि ये वाली कोण, ठीक है, देखो मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं। देखो मुझे ये वाली कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संगत क्या है, कोण है, ठीक है। तो यहां पर लिखिए, चूंकि कोण, इसको हम कैसे लिख दे, ऐसा लिख देते हैं, ओ पी ओ ए बराबर होगा कोण क्यू ओ पी का, ठीक है जी, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है, क्या है, संगत कोण। और हमको पता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए ये हो गई बराबर। अब बातों को पुनः समझिए, चूंकि आप देखो जी, चूंकि पी ओ क्यू जो होगा, इधर देखो पी ओ क्यू जो होगा, इसको मैं लिख सकता हूं कोण पी ओ ए धन कोण क्यू ओ पी लिख सकता हूं। देखिए थोड़ा सा, पी ओ क्यू को मैं लिख सकता हूं पी ओ ए और क्यू ओ ए, आधा आधा बांट के दोनों को योग करके लिख सकता हूं। अब यहां पर देखिए पी ओ क्यू ना, कोण लिखो यहाँ पे, कोण चिन्ह, ठीक है, कोण पी ओ क्यू बराबर, ये देखो कोण पी ओ ए प्लस इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ मैं, क्योंकि बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कोण पी ओ ए, इसका मान पी ओ क्यू का मान मुझे दिया है 100 डिग्री, यहां से तो ये रख दीजिए 100 डिग्री बराबर, ये इसका ये क्या हो जाएगा 2 कोण पी ओ ए हो जाएगा। तो कोण पी ओ ए बराबर आपका हो जाएगा 100/2, तो 2 एक कम 2 पंचे 2 शून्य, तो कोण पी ओ ए बराबर आपका मिल जाएगा 50 डिग्री। कितना मिल जाएगा,
50 अंश मिल जाएगा ये। यानी देखो इसका मान कितना मिल गया हमें, 50 अंश मिल गया। कितना मिल गया जी, 50 अंश मिल गया। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा पर, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, ठीक है, लंब होती है। ये हमने पढ़ के आए हैं। तो यहां पर देखो P से A से P क्या है, A से P क्या स्पर्श रेखा है, और O से P क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो लंब होगी। यानी यहां पर क्या होगा, O से P लंब होगा किस पर, A से P पर लंब होगा। इसका कहने का मतलब लंब होगा, अतः नहीं लिखो, देयरफॉर लिखो, अतः, ठीक है, अतः यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा जी, कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। अब देखो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और दो कोण का मान पता है तो तीसरा कोण का मान निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ले लीजिए आप, किस OPA में, ठीक है, OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, OA, कर्ण हो जाएगा आपका OA का स्क्वायर। अरे यार सॉरी, हमको कोण पूछा है ना, भुजा थोड़ी पूछा है। क्या पूछा है, कोण पूछा है, ठीक है, कोण पूछा है। सॉरी, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, भुजा मुझे एंगल की याद आ रही थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि O से P जो है लंब है AB पर, तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, जो कोण है OPA जो है ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। तो यहां पर लिख दीजिए कोण लिख दीजिए A, कोण आप लिख दीजिए कोण आप लोग लिख दीजिए PAO धन कोण PAO धन POA धन आपका हो जाएगा कोण OPA बराबर 180 अंश। देखो तीनों कोणों का कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण PAO का मान निकालना है। कोण POA ये आपका दिया है 50 अंश धन कोण OPA इस कोण का मान है 90 अंश बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। तो कोण PAO धन ये दोनों जुड़ेगा तो 50, तो ये हो जाएगा 140 अंश बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। तो कोण PAO बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 140 अंश। अतः कोण PAO बराबर हो जाएगा 40 अंश। कितना हो जाएगा, 40 अंश। ये हमारा हो गया उत्तर। इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग।